कुछ महीने पहले मैंने अपने पीसी के M.2 ड्राइव के लिए एक RGB हीट सिंक लिया था और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नए किस्म का हीट सिंक ट्राई करने वाला हूँ। इसमें RGB नहीं है और कुछ दूसरे हीट सिंक्स की तरह इसमें एक्टिव कूलिंग के लिए फैन भी नहीं है, लेकिन इसकी हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और डिजाइन इतना अच्छा है कि एक्सपेक्टेड है कि ये एक तगड़ी कूलिंग देगा मेरे SSD को। मेरा SSD जो है, जो C ड्राइव है, सैमसंग का 990 Pro 2 TB का SSD, उसमें ऑन रेगुलर लोड 45 to 55 डिग्रीज का टेम्परेचर मुझे मिलता है और ये किसी भी तरह से खराब नहीं है और इन टेम्परेचर्स पर कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं होती है। लेकिन अगर इस टेम्परेचर को और नीचे किया जा सके तो और अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास है। ये है Zorbs का ZORBES Zorbs का M.2 हीट सिंक। इसमें एल्यूमिनियम का पाइप और फिन्स हैं, तो होपफुली इसमें हीट ट्रांसफर और बेहतर होगा। तो इसका जो डिज़ाइन है, ओके, अमेज़ॉन पर इसकी लिस्टिंग है Zorbs कंपनी का और मुझे ये मिला है कूलियो का, COOLLEO का, कूलियो। खैर, इसको ट्राई करके देखते हैं और इसके रिव्यू में ज़रूर लिखेंगे कि इसकी लिस्टिंग में नाम गलत है। आइटम बिल्कुल ही छोटा और सिंपल है। इसमें सिर्फ ये हीट ट्रांसफ़र के लिए एल्यूमिनियम की पाइप है, अंदर में कॉन्टैक्ट के लिए थर्मल पैड्स हैं और ये पूरा एल्यूमिनियम मटेरियल जो है हीट ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। ये थर्मल पैड इसके साथ ही अटैच्ड है, सेपरेट थर्मल पैड नहीं है। इस पैकेट में हीट सिंक के अलावा हमको 4 स्क्रूज मिलते हैं, सिंपल से एक प्लास्टिक के बैग में। नहीं, 4 नहीं है, 5 है। इसमें तो 4 स्क्रूज की ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन शायद इन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया है। इंस्टॉलेशन के लिए हमको चाहिए सिर्फ एक सिंपल सा स्क्रू ड्राइवर। ये स्पाइडरमैन निकला यहाँ से। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग हीट सिंक है उसको डिसअसेंबल करते हैं। अब मुझे ये भी देखना होगा कि ये जो RGB हीट सिंक है उसको मैं कहाँ लगाऊंगा। आई थिंक जो सेकंड M.2 स्लॉट है वहाँ पर ये लग सकता है। ये निकल गया। तो ये है मेरे पुराने RGB हीट सिंक का एक्चुअल हीट सिंक। जो इसके अलावा इसके ऊपर जो वाइट पोर्शन और LEDs लगे हुए थे वो हटा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो एल्यूमिनियम का पोर्शन है, बस यही हीट सिंक का काम कर रहा है। इस छोटी सी चीज को अगर कंपेयर करेंगे समथिंग लाइक दिस, तो फिजिकली इसके इफेक्ट में टेम्परेचर्स डाउन होना लाजिमी है। ओपनिंग, सेकंड स्क्रू गया। ये 4 स्क्रूज हटा देने के बाद ये रहा पुराना हीट सिंक। इसको अलग करते हैं। पुराने थर्मल पैड्स मैं दूसरी जगह पर यूज़ कर लूँगा। अब इसको लगाना है इस नए हीट सिंक में। इसको लगाना बिल्कुल ही सिंपल है क्योंकि इसके थर्मल पैड में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है। सिंपल सा ऐसे फिक्स कर देना है। और अब इसके ऊपर ये जाएगा। सबसे पहले इसका जो प्रोटेक्टिंग शीट है उसको हटा देते हैं। ये है छोटा सा थर्मल पैड जो कि इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। अलाइन करने के बाद लग गया। अब इसको सिंपली यहाँ पर लगा देना है। ये ऑब्वियसली ये फुल मेटल बॉडी है और इतने सारे एल्यूमिनियम फिल्म्स हैं, तो ये भारी तो है ही, बट सिक्योर कर देने के बाद कोई मूवमेंट या कोई गिव नहीं रहता है। अब देखते हैं मेरा जो RGB हीट सिंक है उसको मैं दूसरे वाले M.2 स्लॉट में लगा सकता हूँ कि नहीं। उसके लिए मुझे ये ग्राफिक्स कार्ड निकालना पड़ेगा। एक्चुअली आई थिंक समहाउ ऐसा हो रहा है कि इस ग्राफिक्स कार्ड से जो एयर फ्लो है वो M.2 तक नहीं जा पा रहा है, इसीलिए वो टेम्परेचर्स थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि बाकी दोनों SSDs में, बाकी दोनों M.2s में मुझे टेम्परेचर्स ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। अब मेरे दूसरे वाले M.2 ड्राइव को खोलकर मैं उसमें ये RGB हीट सिंक लगा रहा हूँ। तो ये सैमसंग का 980 Pro 2 TB SSD NVMe। ये असेंबल तो हो गया। अब इसमें LED लगा देना है। ये ऐसे जाएगा।
तो ये दोनों SSD वापस से रेडी हो गए हैं। जो मेरा मेन C ड्राइव वाला SSD है उसमें ये नया एल्यूमिनियम का हीट सिंक लग गया है, और जो मेरा पुराना LED हीट सिंक था एशिया हॉर्स का, वो मेरे सेकेंडरी M.2 2 TB के Samsung 980 Pro SSD में लग गया है। तो बूट हो गया है, बस अब RGB की थोड़ी सी कमी लग रही है मेरे पीसी में। वेट करते हैं ये सेंसर पैनल को एक्टिवेट होने के लिए। हेलो, यस। तो सेंसर पैनल में कुछ भी चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं, अभी तो जस्ट पीसी बूट हुआ है। इसको अगर थोड़ा सा लोड दें तब देखेंगे कि एक्चुअली टेम्परेचर पर कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं। जिस ड्राइव पर हमको जोर देना है वो है C ड्राइव, बाकी सेटिंग्स में NVMe है ही। तो अब देखते हैं इसके टेम्परेचर्स कैसे जाते हैं। अभी रीड टेस्ट चल रहा है, टेम्परेचर 38 बहुत ही बढ़िया है। रूम टेम्परेचर तो अभी थोड़ा सा कम ही है, 25 24 इस तरह से ही है। अब इस पर थोड़ा सा लोड पड़ा है, फ़ैन के RPMs भी बढ़ गए हैं, फ़ैन की आवाज़ भी बढ़ गई है, CPU टेम्परेचर भी बढ़ गया है, और SSD टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन 43 इज़ गुड, एनीथिंग बिलो 50 इज़ गुड। तो ये सेफली कंक्लूड किया जा सकता है कि ये जो मेटल का हीट सिंक है, M.2 हीट सिंक है, एल्यूमिनियम ट्यूब और एल्यूमिनियम फिन्स वाला, वो एक्चुअली काम करता है। क्रिस्टल डिस्क मार्क के लोड पर भी ये M.2 का टेम्परेचर 44 के ऊपर नहीं गया। ये हीट सिंक मुझे रेकमेंड किया है मेरे भाई अनुपम विपुल ने। सो साइंस टू टेक्नोलॉजी के अनुपम विपुल को मैं थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एक इतना बढ़िया रिकमेंडेशन उसने मुझे दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी और रैंडम आइटम की अनबॉक्सिंग या किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और आप मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर के मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी हौसला अफजाई, आपकी मेंबरशिप से मैं जल्दी से जल्दी और रेगुलरली ऐसे कंटेंट्स लाता रहूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगर आपने अपने पीसी में M.2 ड्राइव्स लगा के रखे हैं तो उसको ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं। जो मदरबोर्ड के साथ आया है ऐसा हीट सिंक आप लगा के रखते हैं, या आपने भी कुछ RGB हीट सिंक या कोई एडिशनल स्पेशल फीचर वाला हीट सिंक लगाया है। आप थे द वर्सेटाइल डॉक्टर के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव अतुल, और इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज़ माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार।